पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। एक वेद वृक्ष का सृष्टि की। उस वृक्ष में डालियां और पत्तियां और उसका बाद फूल खिले। कुछ दिन अंतराल, फिर इसमें फल हुए और समय के अनुसार वो फल पकने लगा। सुखदेव गोस्वामी ने उस फल को चंचुघात करें और उसमें बहने वाले अमृत को पान करें। निगम कल्पो तरो गलितं फलं सुख मुखा द्रव्य संयुक्तं पीवत भागवत रसमालयो मुहुरो रसिका विभाविका। निगम वृक्ष पर जो फल पक गया उस फल को आस्वादन करके सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी बन गए। वही भागवत महापुराण अति पवित्र धारा है। ये मानव जीवन का सबसे बड़ा सार्थक। 84 लाख जन्म के बाद हम लोगों को मानव जन्म मिला है। इतने आसान से मानव जन्म नहीं मिला है। मानव जन्म मिलने के लिए हमको 84 लाख बार धरती पर जन्म लेना पड़ा है। जीव चक्र बंधन से बार बार जन्म लेने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिला। देवता जैसा एक पवित्र देव दुर्लभ ज्ञान धीमंत विवेकवंत मानव शरीर। और किसके लिए भगवान ने हमको मानव जन्म दिए हैं, इसका आवश्यकता क्या है? पिछले जन्म में किए हुए कर्म को शोणित करते 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 हम इस जन्म को आए। और मानव जीवन का सार्थकता तब होता है जब सत्संग, भगवान के चरण में शरण, नाम भजन कीर्तन, कृतयत ध्यायते विष्णु त्रेतयां जोगते मकः द्वापरम परिचार्ययम् कलौ तत् हरि कीर्तनात्। सत्ययुग में मनुष्य लोग ने भगवान विष्णु के आराधना की, उसमें मानव को मुक्ति मिल गया। संत ऋषि मुनियों ने वैकुंठ प्राप्त कर लिए। त्रेता युग में
योग और पवित्रता के माध्यम से, राम नाम भजन के माध्यम से मानव को मुक्ति मिल गया। द्वापर युग में परिचार्या यानी संस्कार यज्ञ भगवान कृष्ण की श्री चरण पर शरण में जाते जाते भक्तों को मुक्ति मिल गया। तो एक कलियुग में मानव को कैसे मुक्ति मिलेगा? ये मुक्ति क्या है? कर्म क्या है? क्यों मानव जन्म मिला हमको? और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? निरंतर कृष्ण नाम, राधे नाम की सिवा और कुछ नहीं। भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं। कृष्णा 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 कृष्णा, बोलिए श्रीवास बिहारी लाल कृष्णा 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 सभी ताली बजाइए। कृष्णा 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 भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यं, भजो राधे नित्यं, भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यं, भजो राधे नित्यं। राधे 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 भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं। कृष्णा 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 बोलिए श्री वाक्य बिहारी कृष्णा 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 भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यं, भजो राधे नित्यं, भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यम, भजो
नानाविधं नवनीतचौरं गोपाङ्गनाथा दुकुलं चौरम् अनेक जन्मं जित पाप चोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् अनेक जन्मं जित पाप चोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषो नमामि कृष्ण 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 राधे 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 बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 माँ राधा रानी की। तो निरंतर कृष्ण नाम राधा नाम कलौ तत् नाम कीर्तनम। कलियुग में नाम कीर्तन के माध्यम से मानव लोगों को मुक्ति मिलेगा। तो ये मुक्ति क्या है? और 84 लाख जन्म के बाद जब मानव जन्म मिला है तो मुक्ति क्या तत्व है? मानव ये मुक्ति के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? और जो सोचते हैं यहाँ के बैठे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। बहुत आनंद है पवित्र भक्तों की संगम में। यहाँ भगवान की भागवत कथा, जगन्नाथ संस्कृति, भविष्य मालिका, एक पवित्र तत्व का संगम है। आप लोगों को जरूर ये पता है, जब नदियां पहाड़ियां से उद्गम होता है, कई अनंत पथ अतिक्रम करके फिर समुद्र में मिल जाता है। और कई कई नदियां समुद्र में मिल नहीं पाते, रास्ता भटक जाते हैं। और जो समुद्र में मिल जाते हैं वो चिरस्वता बन जाते हैं, यानी वो नदी कभी सूखता ही नहीं। और जो समुद्र में नहीं मिल पाते वो बारिश के मौसम में तो हरा भरा जल प्लावित होता है, पर धूप के समय पर फिर नदियां सूखा पड़ जाता है। ये मानव जीवन की धारा ही है। अगर हमारी ये मानव जीवन की जो पवित्र तत्व, जिस समय सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र कोई नहीं थे, कोई देवता नहीं थे, कोई धरती भी नहीं था, ब्रह्मांड का सृष्टि नहीं हुआ था, तब भगवान आदि विष्णु ज्योति स्वरूप में प्रकाश हुए। और ज्योति स्वरूप में कई अनंत समय रहने के बाद फिर प्रभु नारा नाम के, क्योंकि जो भी भक्त है, चाहे देवता हो, भक्त हो, कोई मुनि ऋषि परंपरा कोई भी हो, भगवान भक्त का ही होते हैं। तो ब्रह्मदेव ने कई अनंत समय तपस्या की और उसी समय भगवान की सहस्र भुजाएं, सहस्र मुख, सहस्र आंखें, सहस्र कान, सहस्र आयुध, सहस्र ब्रह्मांड से परिव्याप्त भगवान विष्णु का नाम रहा आदि ब्रह्म सनातन। और जो संसार में
देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सृष्टि हुए हैं, उन्हीं को सनातन धर्म या सनातन संस्कृति का तत्व कहा गया। और उसी से आदि युग से ये सनातन की परंपरा अब भी चलता है। सत्य युग में सारा विश्व में सनातन ही सनातन थे, कोई अलग धर्म नहीं थे। असुर लोग थे, आदि असुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि दैत्य, पर सभी सनातन ही थे। सारा सप्तद्वीप मही सनातन ही थे। त्रेता युग में भी असुरों और सनातन ही सारा विश्व में फैले थे। द्वापर युग में भी ऐसा था, पर कलि युग में सनातन सीमित हो गया। भारत को छोड़ के मॉरिशस, भूटान और नेपाल और छोटे छोटे इंडोनेशिया, थाईलैंड जहां बुद्ध धर्म है, और सारा विश्व में अलग धर्म फैल गया। क्योंकि ये कलियुग है ना, धर्म कम हो गया। और धर्म ही है सनातन का जो बीज है, जो तत्व है, तो सनातन धर्म को शरण में जाते हैं, अनुसरण करते हैं, वही सनातन है। क्योंकि सत्य युग में 4 पाद धर्म था, और सत्य के बाद फिर त्रेता आया, उसमें 2 पाद धर्म, 3 पाद धर्म हो गया। फिर द्वापर में 1 पाद धर्म का कट गया, और कलि युग में 3 पाद धर्म कट गया, 1 पाद धर्म हुआ। इसका कारण हिंदू और सनातनी का संख्या कम हो गया, यही कारण है। और कलियुग की प्रभाव से कई धर्म, कई पंथ, कई परंपरा, कई म्लेच्छ धर्म का धरती पर उत्पत्ति हो गया। जो म्लेच्छ धर्म है, जहां जीव मारण, बाबा ये थोड़ा, जहां जीव मारण होता है, जहां मदिरा पीते हैं, जहां सोना का ज्यादा कारोबार होता है, और जहां दीत क्रीड़ा, काम कामिनी के पीछे लोग भागते हैं, वही जगह पर कली सिमट गया। सारा विश्व में मिड ईस्ट में देखा